तो दोस्तों आपका स्वागत है GR मैथ क्लासेज में। आज का टॉपिक है बहुपद। जो लोग बहुपद का पिछला क्लास नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, जाके देख ले। क्वेश्चन है 2x² - 4x - 6 का एक शून्यक है। पहला ऑप्शन में है 1, दूसरा ऑप्शन में है -1, तीसरा ऑप्शन में है 2 और चौथा ऑप्शन में है -2। सॉल्यूशन देखिए, 2x² - 4x - 6 = 0। अब देखिए इसको तोड़िए। तो इस तरह का अगर सवाल रहे तो फैक्टर जो आप तोड़िएगा तो x² के साथ जो अंक है 2 उसको बिना x वाला से गुना कर दीजिए। तो देखिए इधर साइड में आप 2 को 6 से गुना कीजिएगा, मतलब 2 को 6 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 12। और 12 को जो आप तोड़िएगा तो 12 को तोड़िएगा तो क्या क्या आएगा, एगो आएगा 6 × 2, 6 दूनी 12। अब इसमें देखिए आएगा तो बहुत सारा, लेकिन 6 × 2 तो इसमें देखिए कि सेट करता है जोड़ के, ये दोनों को जोड़ के या घटा के, जो ये गुणनखंड है इसको जोड़ के या घटा के बीच में जो 4 है वो आना चाहिए। तो देखिए 6 में से अगर 2 घटाते हैं तो बीच में 4 आ जाता है। तो यही इसको आप क्या करिए तो सेट कर दीजिए। अब देखिए ये हो गया 2x² - 6 को रखिए यहाँ, तो 6x अब प्लस में रखिए 2 को, 2x - 6 = 0। आप यहाँ क्या कर सकते हैं, 6 माइनस में है और 2 प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस करके और घटा के इतना ला सकते हैं। अब देखिए आगे, तो इस दो टर्म को एक साथ रखिए और ये दो को एक साथ रखिए, कॉमन करिए। इसमें दोनों में से जो कॉमन होता है उसको कॉमन कर लीजिए। अब देखिए इसमें 2 और x है, इसमें भी 2 और x है। जैसे 6 है तो 6 को आप 3 × 2 लिख सकते हैं। तो दोनों में से 2 और x कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा 3 प्लस। अब इस दोनों में से 2 कॉमन करिएगा तो यहाँ बचेगा x - 3 = 0। अब देखिए x - 3 यहाँ और x - 3 यहाँ जो मिल रहा है उसको कॉमन कर लीजिए, तो x - 3 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ जो बचेगा 2x, तो 2x अब प्लस 2 = 0। अब आप क्या कीजिए, तो एक बार x - 3 = 0 ले लीजिए। तो यहाँ लिखिए यदि x - 3 = 0 तो x = 3। अब देखिए आगे दूसरा है, फिर यदि 2x + 2 = 0 तो ये हो जाएगा 2x बराबर, ये जो 2 उधर जाएगा तो -2। देखिए 2x बराबर -2, तो x बराबर हो जाएगा -2/2। अब इसको काट दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 1/1, तो x = हो जाएगा -1। अब देखिए x का 2 वैल्यू आया, एक आया है 3 और एक आया है -1। अब ऑप्शन में देखिए कि क्या है, 3 है या -1 है। तो ऑप्शन में 3 नहीं है, तो ऑप्शन में -1 है और हमसे पूछा जा रहा है एक शून्यक है, तो -1 इसका हो जाएगा आंसर। अगला सवाल है बहुपद x² - kx - 42 का एक शून्यक -3 है, तो k का मान होगा। देखिए पहला ऑप्शन में है 9, दूसरा में है 10, तीसरा में है 11 और चौथा में है 15। अब सॉल्यूशन देखिए, x² - kx - 42 = 0। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि इसका एक शून्यक है -3। तो हम क्या करते हैं, x बराबर ले लेते हैं -3 और जहाँ जहाँ x है उसके जगह -3 रख देते हैं। तो -3x के जगह रखेंगे तो -3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा k गुने -3 और -42 बराबर 0। अब इसमें क्या करिए, तो -3 माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, 3 को k से तो ये हो जाएगा 3k और -42 बराबर 0। अब देखिए ये हो जाएगा 3k और 42 में से 9 घटाइएगा तो माइनस में 33 बचेगा = 0। तो ये हो जाएगा 3k बराबर माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, +33। तो ये k बराबर हो जाएगा 33/3। अब इसको क्या करिए, k बराबर हो जाएगा 33/3, तो इसको काट दीजिए, 3 × 3 और 11 × 3 33। तो k का जो वैल्यू आ जाएगा मान 11। अब देखिए ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए 11 किस ऑप्शन में है तो लगाइए, 11 किस ऑप्शन में है
तो 11 है आपको सी में, ये सी हो जाएगा आपका आंसर। देखिए सवाल नंबर 3, बहुपद y³ माइनस 2y² माइनस √3y प्लस 1/2 का घात है। ऑप्शन नंबर 1 1/2, दूसरा ऑप्शन में है 2 और तीसरा ऑप्शन में है 3 और चौथा ऑप्शन में है 3/2। अब देखिए इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि द्विघात बहुपद का जो घात होगा, जब ये कहेंगे द्विघात तो इसका घात हो गया 2। त्रिघात आपसे पूछा जाए अगर त्रिघात समीकरण का व्यापक रूप, तो इसका घात हो जाएगा कितना 3। अब देखिए यहाँ पर ये है y³ माइनस 2y² माइनस √3y प्लस 1/2, यहाँ देखिए 3 है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि घात कितना है, तो सबसे बड़ा घात देखा जाता है। यहाँ देखिए y का घात कितना है 3, तो ये हो जाएगा आपका घात। तो बहुपद में पूछा जा रहा है कि इतना का घात क्या है, तो इसका घात हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर सी ये हो गया आंसर। अगला सवाल है, यदि बहुपद x² माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फा का मान बराबर है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में है 5, 2 में है -5, 3 में है 1/5 और 4 में है -1/5। अब देखिए इसमें से कौन होगा, तो आप इसको सॉल्यूशन कीजिए। x² माइनस 3x प्लस 5, देखिए x² माइनस 3x प्लस 5, इसमें देखिए x² के साथ जो अंक रहता है a का मान हो जाता है, जो x के साथ रहता है वो b का मान होता है। x के साथ है -3। अब देखिए c का जो मान लीजिएगा तो वो हो जाएगा बिना x वाला 5, जिसको हम लोग अचर कहते हैं। तो a का मान हो गया 1, b का हो गया -3 और c का हो गया 5। अब यहाँ करिए क्या कि e निकाल लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो e हो जाएगा माइनस फार्मूला वाला और -3 अब बट्टा में a का जो मान होगा 1, तो e जाके हो जाएगा -+3 और बट्टा में 1, तो 1 का 1 नहीं लिखे छोड़िए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ गया 3। अब इससे निकाल लीजिए अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा जो आप निकालिएगा तो ये हो जाएगा c/a। अब देखिए c का जो मान होगा c का, तो c का मान क्या हो जाएगा 5 अब बट्टा में 1, तो बट्टा में 1 नहीं लिखा जाता है, तो ये हो गया 5। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ गया कितना, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आ गया 3, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आ गया 5। अब क्या करिए, अब इसके बाद आगे सॉल्यूशन कीजिए। देखिए सवाल दिया हुआ है कि अल्फ़ा बट्टे बीटा प्लस बीटा बट्टे अल्फ़ा, तो इसको आप तोड़िए। देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा का जो लघुत्तम लीजिएगा तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए इस अल्फ़ा इंटू बीटा को बीटा से भाग लगेगा तो बीटा बीटा कट जाएगा, तो बचेगा अल्फ़ा। अल्फ़ा को अल्फ़ा से गुना करिएगा तो ये हो जाएगा अल्फ़ा²। और फिर अल्फ़ा इंटू बीटा में अल्फ़ा से भाग लगाइएगा तो अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा, तो बचेगा आपका बीटा। तो अब बीटा को बीटा से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा बीटा²। अब देखिए आगे अल्फ़ा² प्लस बीटा², इसका फार्मूला हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा, अब बट्टा में हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अब आइए यहाँ, तो इसको क्या करिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान होता है -b/a, क्या होता है -b/a। तो b का मान यहाँ है तो ये दे दीजिए -3, a में है 1, तो इसका हो जाएगा a² -2। अल्फ़ा इंटू बीटा का जो मान होता है वो होता है c/a। अब देखिए c कितना है 5 और a कितना है 1, तो ये हो जाएगा 5/1। अब देखिए अब वैसे आप तो निकाल के रखे हैं, वहाँ से भी बैठा सकते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो देखिए ना अल्फ़ा इंटू बीटा 5 है, तो सीधे 5 बैठा दीजिए।
ये हो जाएगा क्या, माइनस का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 बट्टा में 1 का कोनो वैल्यू नहीं है, तो ये हो गया 9 अब माइनस 5 दूनी 10 अब बट्टा में हो जाएगा आपको 5। अब ये हो जाएगा, अब देखिए 10 में से 9 घटाइएगा, तो 10 में से 9 घटाइएगा तो ये हो जाएगा -1/5। तो ये हो गया आपका आंसर। और जिस ऑप्शन में है आप इसमें लगा सकते हैं। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, और डी में लगा लीजिए। ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। पहला ऑप्शन में है 2/3 x + 1, दूसरा ऑप्शन में है 2 - x² + √3x, तीसरा ऑप्शन में है 1/x - 1 और चौथा ऑप्शन में है x। देखिए इसमें आपको बता दिए थे इससे पिछला वीडियो में कि x जो है वो चर है और चर का पावर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, चर का पावर बट्टा में नहीं होना चाहिए, चर किसी भी अंक के नीचे में नहीं होना चाहिए और चर रूट में नहीं होना चाहिए। अगर ये सब हुआ तो बहुपद नहीं होगा। तो अब देखिए यहाँ पर चर का पावर ऋणात्मक नहीं है, चर का पावर बट्टा में नहीं है और चर रूट में नहीं है, तो ये बहुपद है, ये भी बहुपद है और ये बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद है। ये इसलिए बहुपद नहीं है क्योंकि ये x नीचे में है, अगर ये ऊपर जाएगा तो इसका x का पावर -1 हो जाएगा और जब पावर -1 हो जाएगा तो ये बहुपद नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। पहला ऑप्शन में है 2, दूसरा ऑप्शन में है 3, तीसरा ऑप्शन में है 1 और चौथा ऑप्शन में है 4। अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। आप याद रखिएगा जब द्विघात कहे, द्वि मतलब 2, तो द्विघात कहे उसमें शून्यकों की संख्या पूछे तो उसमें हो जाएगा 2। त्रिघात कहे उसमें शून्यकों की संख्या पूछे तो उसमें हो जाएगा 3। तो इसमें पूछ रहा है द्विघात बहुपदों में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो ये हो जाएगी 2। इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद QX = x² - x + 4 के शून्यक अल्फा, बीटा हो तब अल्फा + बीटा का मान होगा। पहला ऑप्शन में है -1, दूसरा में है 4, तीसरा में है 1 और चौथा में है 0। अब देखिए इनमें से कौन होगा, तो इसको आप क्या करिए, हल कीजिए। तो ई दिया हुआ है x² - x + 4। देखिए इसमें a का मान हो जाएगा 1, x² के साथ जो रहता है वो a का मान होता है, b का मान हो जाएगा -1 और c का मान हो जाएगा 4। अब देखिए a का मान 1, b का मान -1 और c का मान 4। आपसे पूछा जा रहा है अल्फ़ा + बीटा का मान। तो अल्फ़ा + बीटा को कहते हैं शून्यकों का योगफल। इसका फॉर्मूला होता है -b/a। अब भाई माइनस और b का मान है -1 और a का मान है 1, तो ये हो जाएगा -1 अब बट्टा में 1, तो ये हो जाएगा 1। तो आंसर हो गया 1। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद fx = x² - 3x + 5 का मूल हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान होगा। पहला ऑप्शन में है 3/5, दूसरा में है 5/3, तीसरा में है -3/5 और चौथा में है -5/3। अब इसका सॉल्यूशन देखिए इसमें a हो जाएगा 1 क्योंकि x² के साथ जो रहता है वो a का मान होता है, x के साथ जो रहता है b का मान, तो b बराबर हो जाएगा -3, अचर वाला हो जाएगा c, तो c बराबर हो गया 5, a b c। अब इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या होगा। तो आप इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए, अल्फ़ा × बीटा। अब देखिए इस अल्फ़ा × बीटा को अल्फ़ा से आप भाग दीजिएगा तो अल्फ़ा कट जाएगा, बच जाएगा बीटा, तो बीटा को 1 से गुना करके लिख दीजिए। फिर अल्फ़ा × बीटा को बीटा से भाग दीजिएगा तो बीटा से बीटा कट जाएगा, तो फिर बचेगा अल्फ़ा को 1 से गुना करके यहाँ लिख दीजिए। अब क्या करिए, इसको सही कर लीजिए, पहले अल्फ़ा तब बीटा लिख लीजिए और ये हो जाएगा अल्फ़ा × बीटा। अब आइए यहाँ
अब यहाँ क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है शून्यकों का योगफल होता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस बी बट्टे ए, और गुणनफल जो होता है वो हो जाएगा सी बट्टे ए। देखिए ए से ए को काट दीजिए क्योंकि ए का वैल्यू दोनों जगह सेम में बैठेगा। अब आगे हो गया आपका माइनस बी बट्टे सी। अब माइनस तो है, बी का मान क्या है तो -3 और सी का मान है 5, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3/5। ये हो गया आपका आंसर। और किस ऑप्शन में है आप इसमें देखिए 3/5, तो ये आपको है ए में, तो ए हो गया आपका आंसर। अगला सवाल है, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक अल्फ़ा कॉमा बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होगा। देखिए पहला ऑप्शन में है 5, दूसरा में है -5, तीसरा में है 2 और चौथा में है -2। अब देखिए सॉल्यूशन, समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। अब देखिए ए का जो वैल्यू हो जाएगा 1, बी बराबर हो जाएगा -2 और सी बराबर हो जाएगा 5। अब इसमें हमसे पूछा जा रहा है अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बट्टे ए, और सी का मान हो गया 5 और ए का मान हो गया 1, तो ये 5/1 तो हो जाएगा 5/1 नहीं लिखाता है, इसलिए ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर है 5A में, ये हो गया आपका आंसर। अगला सवाल है, P का मान जिसके लिए बहुपद x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8 पूर्णतया x-2 से भाज्य है। पहला ऑप्शन में है 0, दूसरा में है 3, तीसरा में है 5, चौथा में है 16। अब देखिए इसमें क्या होगा, तो ये जो छोटा वाला दिखाई पड़ रहा है x-2 इतना बराबर 0 ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x बराबर 2, -2 है बराबर को साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो गया x का मान, और ये x का मान इस समीकरण में डाल दीजिए। तो अब देखिए x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8 बराबर कितना 0 ले लीजिए। अब इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x का मान 2 रख दीजिए। अब देखिए तो ये हो गया 2 का क्यूब प्लस 4 गुन्ने 2 का स्क्वायर माइनस p गुन्ने 2 प्लस 8 बराबर 0। अब ये हो जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 2 दूनी 4 और 4 को 4 से गुना कर दीजिए तो 4 चौके 16 माइनस 2p प्लस 8 बराबर 0। अब देखिए 8 और 16 8 24 और 24 में 8 जोड़िए 32, तो ये हो जाएगा 32 माइनस 2p बराबर 0, 32 माइनस 2p बराबर 0। अब इसको क्या करिए, तो ये हो जाएगा माइनस 2p बराबर 32 के पीछे प्लस है, उधर जाएगा तो -32, माइनस से माइनस कर जाएगा, 2 1 2 और 16 दूनी 32, तो p बराबर आ गया 16। अब देखिए p का मान कितना आ गया 16, तो ये हो गया आपका आंसर। देखिए ऐसा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन में है किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी, ये हो गया आपका आंसर।